नमस्कार, मैं प्रताप शाही आपका साथी। साथियों, जिस तरीके से सरकार ने किसान संगठनों के साथ 10 दिसंबर 2021 को एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ मांगे मानी थी। कुछ मांगों पर एक समझौते के अंतर्गत वादा किया था कि ये मांगे पूरी की जाएंगी भविष्य में। उसमें एक तो था कि 3 काले कानूनों की वापसी होगी, वो उन्होंने वापस किया। इसके साथ-साथ पराली को जलाने का जो एक्ट था, उसमें जो किसानों के ऊपर जो केसेस थे उसमें वापस किया उन्होंने। साथ-साथ एमएसपी गारंटी के लिए उन्होंने कहा था कि हम कमेटी गठित करेंगे। बिजली संशोधन बिल जब कानून लाएंगे, उसमें एसकेएम के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद उस कानून को लाया जाएगा, यानी विधेयक को। लेकिन सरकार, जब मैं देखता हूँ कि पिछले 10 महीने से 8-10 महीने हो गए, सरकार ने एक भी बिंदु पर कोई काम नहीं किया। न एमएसपी गारंटी की कोई बात, जो कमेटी उन्होंने एक सरकारी कमेटी बनाई है और बाकी और फसलों के लिए, उस पर कोई भी एमएसपी गारंटी का कोई जिक्र नहीं। उसमें पहला धोखा उन्होंने पता चला कि वहां की। दूसरा, उन्होंने बिजली संशोधन बिल जो है 2022 के नाम पर लोकसभा के अंदर पेश किया। वो तो किसान संगठन उत्तर प्रदेश और भारत में कर्मचारियों के सड़क उतरने के कारण उनको मजबूरन जो है वो बिल पारित नहीं कर पाए, और इस बिल को उन्होंने में भेज दिया, संसदीय स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। साथ साथ टेनी मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग, और जो उनके बेटे आशीष उनकी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, सजा मिले। साथ साथ जो किसान हैं जो घायल हुए थे लखीमपुर में, उनको मुआवजे की मांग थी, वो भी पूरी नहीं हुई। यहाँ तक किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान वहां पर गवाह है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही। वहां भय का माहौल लखीमपुर में बना हुआ है। अब तो ये दूभर हो गया है किसानों के लिए कि किसान अगर दिल्ली भी आना चाहे कोई आंदोलन करने, तो किसानों को लगातार उत्तर प्रदेश के वर्गों को रोका जा रहा है। आज हमारे किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन असली पार्टी के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह बिहारी आ रहे थे संभल मुरादाबाद से लेकर किसानों का। आज उनको गाजीपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया, और जो सूचना मिली है कि उसको पुलिस लाइन ले आकर बैठाया गया है। क्या दिल्ली में किसानों के लिए कोई जगह नहीं बची? क्या दिल्ली अब किसानों के लिए नहीं है? क्या दिल्ली बस अडानी और अंबानी के लिए है? क्या दिल्ली विदेशी पूंजीपतियों के लिए है, या उन लोगों के लिए है जो जनता के वोट किसानों से तो जीतेंगे, या उनके लिए है, बस विधायकों के लिए है? ये सरकार को बताना है। नरेंद्र मोदी जी ये समझ लें, अगर दिल्ली के अंदर किसान नहीं जा सकते, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले जब 2024 के इलेक्शन होंगे, तो आपको भी गांव के अंदर आना होगा, किसानों के पास वोट डालने आना होगा। अगर किसानों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। आप ठीक है, आपकी सरकार है, 303 आप सांसद हैं, और 350 के करीब आपके सांसद और थे एनडीए के साथ मिलकर, कम हो गए होंगे। लेकिन ये समझ लीजिएगा वोट किसानों ने दिया था, जिसके कारण आपकी सरकार बनी थी। लेकिन आप उन सब बातों को भूल चुके हैं लगता है, और आप जो है किसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। उसके अंतर्गत आप बिजली संशोधन बिल ला रहे हैं, जिससे किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात आप करने जा रहे हैं। एक तरफ डीएपी का दाम आपने 1900 रुपए 50 किलो का कट्टा कर दिया।
एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। अभी लहसुन की फसल मध्य प्रदेश में किसान नदियों में फेंकने को मजबूर हो गए, सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए। किसानों को लहसुन का दाम नहीं मिलता, जबकि मार्केट में लहसुन का दाम 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा, वहां 25 पैसे किलो किसानों को बेचने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। किसानों के फसलों की ये आय की कोई गारंटी नहीं है, आमदनी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए किसानों को ये स्थितियों में आना पड़ रहा है। आज अगर कोई बिस्किट बना ले आटे से, गेहूं से, गेहूं का दाम सरकार तय करती है, वो भी किसानों को नहीं मिलता 20 से 50 रुपया क्विंटल। लेकिन अगर गेहूं से आटा बना ले तो 60 रुपए किलो आटा बेच सकता है कंपनी। आटे से अगर बिस्किट बना ले तो वो अपने हिसाब से दाम तय कर सकता है। इस देश के अंदर मैक्सिमम रिटेल प्राइस है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसानों के साथ, अभी कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है किसानों के साथ। एक तरफ गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, गेहूं से बने हुए आटे का दाम कंपनियां तय कर रही है, और गेहूं से आटा और आटे से जो मैदा, मैदे से जो बिस्किट बन रहा है उसका दाम कंपनियां तय कर रही हैं। देश के अंदर दो तरह की अर्थव्यवस्था है। इसी तरह सेब का दाम पूरा नहीं मिल रहा है, सेब से अगर जूस बना दे के दाम कंपनियां तय कर रही हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ सरकार, ये दो तरह की जो नीति आपने बनाई हुई है, नीति से किसानों को नुकसान हो रहा है, एक व्यक्ति को और दो व्यक्तियों को देश के अंदर और विदेशी पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। यह कब तक चलेगा और किसान कब तक इस डिस्ट्रक्ट में रहेंगे, कब तक इस तरह के अन्याय में जिएंगे? आप एक चीज समझ लीजिए, आप एक धड़कते हुए ज्वालामुखी को शांत नहीं कर सकते कुछ पानी की बौछारें मारकर। आपको बैठकर किसानों के साथ बातचीत करनी होगी, एमएसपी गारंटी कानून बनाना ही होगा। अगर आप एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएंगे तो देश का गांव गांव का किसान कुछ खड़ा होगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा और किसान सरकार की बिना गुबर कर देगा। ये सरकार भूल रही है, जिस अंग्रेजों के खिलाफ 150-200 साल तक कोई लड़ा तो देश का किसान लड़ा, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए 200 साल लड़ने के बाद किसानों ने 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, उसके पहले 1757 में तमाम समूहों का किसान लड़ते रहे। आदिवासी, मजदूर, किसान सब लड़ते रहे अंग्रेजों के खिलाफ, स्वतंत्र कराया, आजादी मिले इस देश। लेकिन इस देश की आजाद सरकार जो वर्तमान में है वो इस देश के किसानों के लिए एक तरीके से मैं कहूँ उनको गुलाम बनाने की कोशिश में लग गई है। वो गुलाम बनाना चाहती है किसानों को। और मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर सरकार ने यही काम, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यही काम लगातार जारी रखा, किसानों को उनकी बात कहने के लिए वो जंतर मंतर नहीं आ सकते और दिल्ली के अंदर नहीं घुस सकते, तो ये समझ ले गांव गांव में उनका घुसना दूभर हो जाएगा। गांव गांव में घुसना दूभर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के लोगों के लिए। ये मैं चेतावनी के साथ, अगर आपने एमएसपी गारंटी नहीं दी, किसानों को उनके ऊपर का दाम नहीं मिला, तो ये समझ लीजिएगा नरेंद्र मोदी की विदाई 2024 में होकर रहेगी। नरेंद्र मोदी की बांटने की साजिश, तो ये बांटने का काम कर रहे हैं लगातार, हिंदू मुसलमानों में बांटने का, जाति को जाति लड़ाने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस कर रही है, उससे देश की जनता धीरे धीरे सजग हो रही है और सतर्क हो रही है। और मैं आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार को चेतावनी देता हूँ, फिर से मैं कई बार चेतावनी देता हूँ कि हम सब लोग पीड़ित हैं, हम सब लोग गांव के लोग हैं। आजाद हिंद फौज में अगर कोई था तो गांव किसान परिवार के लोग, अगर मौजूदा सेना में अगर कोई है तो गांव किसान के बच्चे हैं। सेना के बॉर्डरों पर अगर कोई मर रहा है, शहीद हो रहा है, गांव के किसान के बच्चे मर रहे हैं, ये उद्योगपतियों के बच्चे नहीं मर रहे हैं। देश के अंदर अगर पैसा जमा कोई कर रहा है बैंकों में, तो देश का किसान पैदा कर रहा है, और उसी बैंकों से उधार लेकर अडानी और अंबानी कंपनियां खड़ी हुई अपने घर से पैसा लाकर कोई कंपनी नहीं खड़े कर रहे हैं। पैसा देश की जनता का है, देश के किसानों का है।
आपने एक ही काम किया नरेंद्र मोदी, जहां किसान परिवारों के बच्चों को नौकरी मिलनी थी, उन सारी सरकारी उपक्रमों को आपने बेचने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश की संपदा को, नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने का काम किया है, और इस देश की जनता इसको देख रही है और आने वाले समय में इसकी माफी जवाब देगी। अगर दिल्ली किसानों के लिए नहीं है तो नरेंद्र मोदी डिक्लेयर कर दें, नई दिल्ली एरिया में कोई किसान नहीं आएगा। ये अंग्रेजों के काल में ऐसा होता था। ये अंग्रेजों के काल में दो सड़कें होती थी, अंग्रेज चलते थे, हिंदुस्तानी चलते थे। यह इलाका होता था इलाके जहां पे हिंदुस्तानियों को रहने की इजाजत नहीं थी। क्या हिंदुस्तान को फिर से अंग्रेजों का गुलाम बनाने की मानसिकता बन जाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, फिर गुलामी की मानसिकता को पार पाए। नहीं तो आने वाला समय इस देश के अंदर गुस्सा पनप रहा है किसानों के अंदर, बहुत बड़ा जलजला लाएगा इस देश के अंदर। और नरेंद्र मोदी को समझ लें, विचार कर लें, जिस तरीके से हमारे किसानों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, लगातार पुलिस उनको पकड़ रही है, यह अपमानित करने का काम अगर आपने रोका नहीं, तो इस देश का किसान इसका जवाब देगा। 2024 में नरेंद्र मोदी को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।